चलिए साथियों, आज स्टार्ट एमसीक्यू की अगली सीरीज में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के एमसीक्यू क्या है करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट में। इसी यूनिट में मैं कुछ फंक्शन के क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, ठीक है। हालांकि वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो लास्ट में एक जाते जाते एक क्वेश्चन कराऊंगा आपका, मेरे को याद दिला देना, ठीक है, जो ऑफलाइन बैठे। क्या है, एक क्वेश्चन है अगला, आज का क्वेश्चन आएगा पहला। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, for a square matrix A, adjoint into adjoint of A किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए होल की पावर n-1 का होल स्क्वायर, n-1 इंटू 2, ये होल स्क्वायर है, ये इंटू 2 है। तीसरा है मॉड ऑफ ए होल की पावर n-1 इंटू ए। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, कुछ डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी बता रखी है मैट्रिक्स में, और उसी का ये मॉड का मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। आप इसको डिटरमिनेंट निकालना है। एडजॉइन ए का जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ए होल की पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये इसका सही जवाब है, ये इसकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट फॉर्मूला है। और इसी में अगर खाली आपसे इतना पूछा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन, तो मॉड ऑफ ए होल की पावर n-1 होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये होता है मॉड ए होल की पावर n होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चों इतना होता है और इसकी वैल्यू इसके बराबर होता है। और अगर खाली डिटरमिनेंट एडजॉइन का डिटरमिनेंट पूछा जा रहा तो मॉड ए होल की पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ए इनवर्स मतलब इनमें से कौन सा सही होगा? इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है एडजॉइन ए इनवर्स, एडजॉइन ए इनवर्स। चार ऑप्शन है, विच इज ट्रू, सही पर टिक लगाना है। सही स्टेटमेंट पे टिक लगाइए। इधर लिखा है आई, ए आई, एडजॉइन ए का इनवर्स, एडजॉइन ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो आंसर जवाब आया क्या है? सही जवाब एडजॉइन ए का होल इनवर्स से बराबर होता है एडजॉइन ऑफ ए का इनवर्स। तो सीधे इस ऑप्शन की ओर चले गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडजॉइन ए का इनवर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, उसी में से सवाल पूछ दिया आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है
मॉड ए होल की पावर n-1 का होल स्क्वायर। दूसरा है मॉड ए होल की पावर n-2 इंटू ए। तीसरा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और चौथा पूछा जा रहा है इनमें से कोई ना। क्या होगा सही जवाब? अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट एडजॉइंट उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का एडजॉइंट किसके बराबर होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जबकि ए। क्या? दो दो जवाब दो ढंग से, प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। हाँ सोचो, यही तो आपका काम है। सही जवाब ठीक तभी तो दोगे जब सही सोचोगे। हाँ, सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड। और यहां पर वर्ड क्या है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होती है? अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। नॉन सिंगुलर क्या होगी? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। ये है नॉन सिंगुलर बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is skew-symmetric matrix, if A is skew-symmetric matrix, then trace of A क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 4। अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बच्चों इसका ट्रेस क्या होगा? 0 होगा। बहुत बढ़िया, 0 होगा, ठीक है, सही जवाब 0 है। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? बस जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव आता है उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। ये हम स्क्यू सिमेट्रिक की हमने जानकारी दी, विषम सममित। अच्छा, दूसरा, चलिए अब इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? 0। और पूछा क्या है? ट्रेस, मैट्रिक्स का ट्रेस पूछा है। ट्रेस का मतलब क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट का टोटल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल में जो एलिमेंट आए हैं उनको ऐड कर दो, वही ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या बोलते हैं इसको? ट्रेस ऑफ ए। तो भैया जब और स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल में तो सब 0 ही होते हैं, उनको जोड़ेंगे तो आपस में क्या आएगा? 0 + 0 + 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो सही जवाब है इसका 0। तो इससे रिलेटेड बाकी जानकारी भी आपको मिल गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल द माइनर of second row sum of all the minors of second row of the determinant of the determinant 1 2 -3 4 and your option is पहला 2 है, दूसरा 0, तीसरा 3 और चौथा 4। क्या है सवाल भाई? सेकंड रो में जितने, सेकंड रो जो है इस डिटरमिनेंट की जो सेकंड रो है, इसके जितने भी माइनर आएंगे उन माइनर्स का सम क्या होगा? मतलब माइनर का योग क्या होगा? माइनर किसको बोलते हैं जानते हैं? शायद हिंदी में सहखंड बोलते हैं या सहखंड, कुछ ऐसा ही नाम है। एक एडजॉइंट नाम होता है और दूसरा माइनर, ठीक है। माइनर का मतलब है सहखंड और एडजॉइंट का मतलब सहखंडज, शायद, ठीक है। आप लोग हिंदी में चेक कर लीजिएगा। कैसे किसी मैट्रिक्स के सहखंड और सहखंडज निकालते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा।
देखिएगा इसमें, ठीक है ये सवाल। तो 1 2 -3 4 ये दे रखा है, तो इसके सहखंडज क्या क्या होंगे ये पूछा आपसे, ठीक है। तो इसके माइनर क्या क्या होंगे, तो माइनर कैसे निकालने भैया, ये पहला -3 लोगे, तो इस -3 का माइनर क्या होगा, जिस रो और कॉलम आ रहा है उसको छोड़ देते हैं ना, -3 का माइनर क्या होगा 2 होगा, और 4 का माइनर क्या होगा, जिस रो और कॉलम में आ रहे हैं उसको छोड़ देना हुआ, 4 का माइनर ये 1 आ रहा है, तो इनका सम पूछा है, तो आंसर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इनका आंसर क्या मिल गया 3 मिल गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, if A and B are square matrix of order 3, बच्चों A और B स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 3, जिनका ऑर्डर क्या है 3 है, देन सच दैट mod of A equals to -1, mod of B equals to 3, then mod of 3AB, यानी mod मीन्स डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3AB कितना होगा। पहला ऑप्शन है -9, दूसरा ऑप्शन है -81, तीसरा है माइनस का 27, चौथा ऑप्शन है 81। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब क्या है देखने की कोशिश करिए। लो ठीक है, पहला ऑप्शन है -9, दूसरा -81, अगला -27, अगला है 81। तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है, ए का डिटर्मिनेंट -1 आया है, बी का डिटर्मिनेंट +3 आया हुआ है, ठीक है। और वो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट 3AB क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, 3AB का डिटर्मिनेंट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। गुंजन मैम का जवाब है बी, मिश्रा जी कह रहे हैं ए, तो क्या होगा फिर बच्चों सही जवाब, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं इस समय, A B ऐसा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए और बी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, ऑर्डर क्या है इनका 3 है, ए का मैग्नीट्यूड -1 है, बी का डिटरमिनेंट 3 है, तो डिटरमिनेंट 3AB कितना होगा ये आपसे सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमिनेंट 3AB पूछ रहा है आपसे, ठीक है बच्चों। तो डिटरमिनेंट 3AB की वैल्यू क्या होती है ध्यान रखिएगा भाई, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी पड़ी होगी, डिटरमिनेंट K इंटू A, ये होता है ना बच्चों K की पावर N इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। K कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर K कोई कांस्टेंट है तो उसका अगर डिटरमिनेंट खोलते हैं तो आप इसे K की पावर N इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A लिखते हैं। K और N क्या है यहाँ पे ऑर्डर होगा, N क्या है
जो मैट्रिक्स दी होगी उसका, या जो भी डिटरमिनेंट दिया है उसका ऑर्डर मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर है n। चलिए अब यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 3 दिया हुआ है, क्लियर। अब के कांस्टेंट नंबर है, तो सबसे पहले जब आप डिटरमिनेंट 3ab को खोलेंगे, इसको आप a मान लो, इसे 3 कर लो, तो 3 की पावर n कितना है यहाँ पर 3 आएगा, 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ab। अब डिटरमिनेंट 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ab का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा -1, डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा आपके पास 3, तो कितना आएगा माइनस का 81। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्लास में, थोड़ा सा ना एकदम क्लियर शायद नहीं दिख रहा। एक सेकेंड ना बच्चों, दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं।